देख रहे हैं गुलबर्गा ईगल आई न्यूज। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एसडीपीआई गुलबर्गा का मजबूत एहतजाज। आज 2 अप्रैल 2025 को पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया। इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कम्युनिटी के हुकूक के लिए नुकसानदेह करार देते हुए एसडीपीआई गुलबर्गा ने बड़े पैमाने पर इस बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया है। ये प्रोटेस्ट दोपहर 12:30 बजे गुलबर्गा के मिनी विधानसौधा और डीसी ऑफिस के सामने किया गया। अवाम ने वक्फ अमेंडमेंट बिल की कॉपीज फाड़कर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए अपने गुस्से का इजहार किया है। प्रोटेस्ट में शामिल लोग इस बिल के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुत्तहिद होकर खड़े हुए और इस बिल की वापसी का मुतालबा किया। एसडीपीआई का इल्ज़ाम है कि ये बिल कम्युनिटी की जायदादों में गैर ज़रूरी मुदाखलत करने की कोशिश करता है, जो इनकी जायज़ प्रॉपर्टीज और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक संगीन खतरा है। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों ने इस कानून के खिलाफ सख्ती से मुखालिफत की और कम्युनिटी के हुकूक को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश की रोकथाम करने का मुस्तहकिम इरादा किया है। इस प्रोटेस्ट में एसडीपीआई गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद मोहसिन, एसडीपीआई स्टेट लीडर अब्दुल रहीम पटेल, एसडीपीआई जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान अहमद और एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट लीडर सैयद अली मिलाही, अजीजुल्लाह सरमस्त, अफजल महमूद और दीगर रहनुमा शामिल थे। आइए देखते हैं गुलबर्गा ईगल आई न्यूज़ की ये रिपोर्ट। अमेरिका इंडिया के ऊपर एक्सपोर्ट पर इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने वाला है। ये मोदी सरकार का जो 56 इंच का सीना है, जब चाइना हमारे को लाल आंख दिखाता है और अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, उस वक्त ये 56 इंच का सीना वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है। उस कमज़ोर सीने को बचाने के वास्ते और इस देश में इस टैरिफ के खिलाफ चर्चा नहीं होना और ये मोदी की जो नाकामी है इसको चर्चा नहीं करना, इसके वजह से इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये मोदी सरकार आज का दिन यानी 2 अप्रैल को चुना है, ताकि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर मुसलमान प्रोटेस्ट करे और हिंदू खुश हो और इनकी राजनीति की रोटियां गर्म होती रहे। इसके लिए ये सरकार ऐसा काम कर रही है। ये अप्रैल के महीने के दूसरे दिन ये यहाँ के देश की जनता को अप्रैल फूल बनाना चाहती है सरकार। जैसा इन्होंने 15 लाख रुपए की बात कही थी, जैसा इन्होंने 2 करोड़ की नौकरियों की बात कही थी, जैसा इन्होंने महंगाई कम करने की बात कही थी, जैसा इन्होंने किसानों की आयु को ज़्यादा करने की बात कही थी, ये तमाम अप्रैल फूल के बातें ये नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फूल और उनके सबसे बड़े फूल अमित शाह, ये दोनों फूल मिलकर पूरे देश को अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई, आज ये जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया है, हो सकता है ये बिल पास भी हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर ये एहतजाज करके कह रहे हैं, तुम्हारे इस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को हम जूती के नोक के नीचे रखेंगे। जिस तरीके से हमने सीएए एनआरसी का मुकाबला किया, जिस तरीके से हमने तमाम उन एंटी पीपल पॉलिसीज को, जैसे कि किसानों के बिल के खिलाफ हमने एहतजाज किया, उसी तरीके से इस वक्फ बिल को भी डस्टबिन में डालने का काम एसडीपीआई और इस देश की जनता और इस देश का मुसलमान करेगा। इस देश का मुसलमान करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के झंडे के तले, एसडीपीआई के झंडे के तले और उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के झंडे के तले इस बिल को हम नहीं मानते और नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये सरकार कह रही है कि हम मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। अरे हंसी आ रही है मुझे। मुसलमानों का भला, वो भी शैतान के मुंह से, बीजेपी जैसी पार्टी से। मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों की इतना चिंता क्यों कर रहे हैं आप? मुसलमानों की चिंता क्यों हो रही है आपको चिंता करना चाहिए हिंदुओं की। आप बात करते हैं हिंदू सम्राट होने की, तो क्यों हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए काम नहीं करते आप? वो भी हमारे इस देश के भाई बहन हैं। चलिए हम महंगाई सह लेंगे क्योंकि हमें आज है कल नहीं है, लेकिन आपको तो 7 जन्मों तक यहाँ पर रहना है। तो आपको सोचना चाहिए कि पेट्रोल का रेट कितना है, एलपीजी का रेट कितना है। अरे आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा है 87% लोग, औरतें जो अपना मंगलसूत्र और गोल्ड गिरवी रखकर आज अपना घर चला रही है। ये सरकार का डाटा है।
अरे शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। हमारे हिंदू माँ बहनों का मंगलसूत्र आज आरबीआई डाटा कह रहा है 87% से ज्यादा गोल्ड लोन ले रहे हैं। आप उनकी चिंता नहीं कर रहे, आप किसकी चिंता कर रहे हैं? अरे मुसलमान औरतों की ट्रिपल तलाक की बात आप कर रहे हैं। अरे क्यों है भाई चिंता आपको? अगर इतनी ही चिंता है और ये कह रहे हैं इस बिल के तहत कि ये डोनेट वक्फ वही करेगा जो 5 साल तक नमाज पढ़ेगा और 5 साल तक अच्छी इबादत करेगा। अरे कैसे बेवकूफाना बिल है। क्या आप हर मस्जिद में हर घर में कैमरा लगाकर मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा चेक करेंगे? किसके बाप के पैसे, टैक्स के पैसे से आप कैमरा लगाकर चेक करेंगे आप? अरे मोदी जी, अरे बीजेपी वालों शर्म करो। और ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, अप्रैल के महीने में फूल बनाने का काम कर रहे हैं, सब लोग समझना है इस देश के लोगों, जब कभी इस देश के अंदर जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, जब कभी इनकी नाकामी चेहरा इनका नंगा होता है, उस वक्त ये लोग मुर्गा पकड़ते हैं मुसलमानों के नाम का और मुसलमान को मुर्गा बनाकर ये पेश करते हैं और बलि का मुर्गा बनाकर आपके सामने रखते हैं और आप वाह वाह कर कर खुश होकर चले जाते हैं। हमें कुछ होने वाला नहीं है, मुसलमानों को कुछ फर्क होने वाला नहीं है। इस बिल को जिस तरीके से सीए एनआरसी को ढकला था डस्टबिन में, उसी तरीके से इस बिल को भी ढकला जाएगा। इस बिल के खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी। लेकिन आपको सोचना है क्या हो रहा है। आज अमेरिका क्या कर रहा है, आज चाइना क्या कर रहा है। इस देश के अंदर लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। हमको तो चलिए सऊदी दुबई कहीं पर भी जाकर क्या भी बकरे भी चरा रहते हैं, दूसरा काम भी कर लेते हैं, लेकिन आप क्या करोगे? ये सब कुछ सोचना है। तो ये तमाम चीजें मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार, इनको कुछ नहीं आता, सिर्फ इनको क्या है लोगों को बेवकूफ बनाने आता है। लेकिन हम लोग भी कान में फूल नहीं रखे हैं, हम भी लोगों को बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इसके खिलाफ अपनी लड़ाई डेमोक्रेटिक वे में गली गली से लेकर दिल्ली तक हम लोग लड़ेंगे। ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया था वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालिफत में। हम बहैसियत गुलबर्गा के शहरी और ज़िम्मेदार की हैसियत से यहाँ पर शरीक हुए हैं। ये बिल बहुत ही ख़तरनाक बिल है। पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश भर में लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो बिल पेश होने जा रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरे अपोजिशन पार्टीज़ और देश के कानून में जो विश्वास रखने वाले सेक्युलर जो एमपीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बिल को अपोज करना है, रिजेक्ट करना है। देखिए, झूठ, नफ़रत और बर्बरियत के जुल्म पर आप कितनी बड़ी भी इमारत बनाएंगे वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। झूठ क्या है इसमें? झूठ ये है कि ये बोला जाता है कि डिफेंस के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो वक्फ के पास है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा में डीसी ऑफिस के सामने जो एहतजाज रखा गया, जो प्रोटेस्ट रखा गया, आज लोकसभा के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल दोबारा से टेबल किया जा रहा है, जिसमें हमारे हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, जो गैर आइनी है, गैर जमहूरी है और गैर कानूनी तरीके से उसको पेश किया जा रहा है। हमारा मानना है कि ये मुल्क के अंदर भेदभाव पैदा करके राजनीति करना छोड़ करके मुल्क की तरक्की के लिए सोचा जाए, बल्कि ये सोचने की बजाय भेदभाव पैदा करके अपनी सियासी रोटियों को सेक करके ज़ातों कौमों के अंदर भेदभाव पैदा करना, उन्नति से दूर रखना, ये गैर आइनी है, गैर सियासी तरीक़ा है, जो सियासी एथिक्स में भी नहीं है, पॉलिटिकल एथिक्स में भी नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे मुल्क भर में प्रोटेस्ट करके ये जतलाने की कोशिश कर रही है, जो अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं वो अमेंडमेंट्स सोची समझी साजिश के तहत लाए जा रहे हैं, जहाँ पे मुसलमानों को डराना और जो उनके हवारी हैं, जो मखसूस लोग हैं, छोटे छोटे तबके हैं जो बदमाश हैं, इस मुल्क को भेदभाव के आग में झोंकना चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए ये बिल को पेश करना मकसद है। हम इसको कंडम करते हैं और इसकी मुखालिफत करते हैं अंत तक का, जब तक का ये बिल वापस नहीं लिया जाता है। हम आज पूरी उम्मीद है कि आज जो टेबल किया जा रहा है कानून है, वो कानून टेबल होने के बाद अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज और स्पेशली एनडीए के अलाई
चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये जो अलाई पार्टीज हैं, इनसे हम मुतालबा करते हैं, अगर आपने संजीदगी से नहीं लिया देश को, वो जिस तरह आग में झोंक रहे हैं, अगर आप भी आग में झोंकेंगे तो आप जान लीजिए बिहार, आंध्र प्रदेश या किसी भी जगह पर आप अलाई के पार्टीज हैं तो आप समझ लीजिए आपकी सरकार ज्यादा दिन चलने की नहीं है। ये टर्म में जितना हो सकता आप चला लीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि देश के हित में भी नहीं है और पॉलिटिकल एथिक्स में भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको अपोज करें और कंडेम करें और इस बिल को रिजेक्ट करते हुए इस देश के नागरिकों का साथ दें। मोहम्मद मोहसिन, एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलबर्गा।